दोस्तों, नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब यूनिवर्स में सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करने वाला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया है। वॉयेजर 1 फिलहाल पृथ्वी से 22.3 बिलियन किलोमीटर और वॉयेजर 2 18.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अपने इस विशाल सफर में दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हमें यूनिवर्स के कई अनजान पहलुओं से अवगत कराया है। हमारे सोलर सिस्टम में भी जोवियन प्लैनेट्स के फ्लाईबाय के दौरान इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने कई सारी नई खोजें की हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा से हमें हीलियोस्फीयर की एज के बारे में पता चला और साथ ही हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद पार्टिकल्स के बारे में भी जानकारी मिली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में जानते हैं। 20 अगस्त 1977 ही वो ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन एक ऐसे स्पेस प्रोब को लॉन्च किया जा रहा था जो आने वाले कुछ सालों में यूनिवर्स में नई खोजों के लिए चलाए जाने वाले अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला था। इसी तारीख को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 की लॉन्चिंग के 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 लॉन्च किया गया। दोनों स्पेस प्रोब का पहला अभियान जोवियन प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का फ्लाईबाय पूरा करना और साथ ही इन प्लैनेट्स के मौसम, मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी चीजों की जानकारी जुटाना था। प्लैनेट्स की स्टडी के बाद दोनों वॉयेजर्स को सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भी भेजने की प्लानिंग थी। वॉयेजर्स के अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। लॉन्च होने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। दोनों वॉयेजर्स का पहला पड़ाव था जुपिटर। दोनों वॉयेजर ने सन 1979 में जुपिटर के निकट जाकर फ्लाईबाय पूरा किया। जुपिटर फ्लाईबाय के अगले साल ही 1980 में वॉयेजर 1 ने सैटर्न फ्लाईबाय भी पूरा किया, जबकि वॉयेजर 2 ने सैटर्न फ्लाईबाय एक साल लेट यानी 1981 में पूरा किया। सैटर्न फ्लाईबाय के बाद वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून फ्लाईबाय के लिए भेज दिया गया। वॉयेजर 2 ने 1986 में यूरेनस और फिर 3 साल बाद 1989 में नेपच्यून फ्लाईबाय भी सफलतापूर्वक पूरा किया। नेपच्यून फ्लाईबाय पूरा होने के साथ ही सभी 4 जोवियन प्लैनेट्स का फ्लाईबाय पूरा करने वाला वॉयेजर 2 दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। 1989 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का पहला अभियान पूरा हो चुका था। पहले अभियान के दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट ने कई सारी खोजें की है। वॉयेजर 1 द्वारा की गई खोजों की बात करें तो इसने जुपिटर के चारों ओर एक थिन रिंग का पता लगाया। 2 नए मून, थीब और मेटिस की खोज भी वॉयेजर 1 ने की। सैटर्न के पास पहुंचने पर इसने 5 नए मून और एक रिंग का पता लगाया। वॉयेजर 2 ने जुपिटर की 14 मून, यूरेनस के 10 न्यू मून, 2 न्यू रिंग, नेपच्यून के 5 न्यू मून और 4 रिंग का पता लगाया। इन खोजों के अलावा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने कई महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा भी जुटाया, जिसकी स्टडी के बाद जोवियन प्लैनेट्स के कई पहलुओं को समझने में मदद मिली। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का पहला अभियान खत्म होने के बाद एक ऐसे मिशन की शुरुआत हुई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 1 जनवरी 1990 को वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत हुई। मिशन के तहत दोनों स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भेजना था। सोलर सिस्टम के बाहर के यूनिवर्स को समझने और इसके बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से ही नासा ने वॉयेजर्स को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का फैसला किया। हीलियोपोज की बाउंड्री की जानकारी भी हमारे पास नहीं थी और हम सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के आउटर लिमिट के बारे में भी नहीं जानते थे। इन सभी चीजों को जानने और समझने के लिए वॉयेजर्स को इंटरस्टेलर स्पेस में जाना जरूरी था। वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन की आधिकारिक शुरुआत होने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़े। नई मंजिल की ओर जाते हुए वॉयेजर 1 की स्पीड 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा और वॉयेजर 2 की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के लिए दोनों वॉयेजर्स को टर्मिनेशन शॉक और हीलियोपोज की चुनौती को पार करना था। इंटरस्टेलर मिशन शुरू होने के 8 साल बाद वॉयेजर 1 ने एक नई उपलब्धि अपने नाम की। 17 फरवरी 1998 को वॉयेजर 1 यूनिवर्स में सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया। वॉयेजर 1 ने 10.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। वॉयेजर 1 से पहले ये रिकॉर्ड पायोनियर 10 के नाम था। आखिरकार वो दिन आ ही गया
जब वॉयेजर 1 को पहली चुनौती टर्मिनेशन शॉक का सामना करना था। टर्मिनेशन शॉक वो जगह है जहाँ पर सोलर विंड का सामना इंटरस्टेलर मीडियम के साथ होता है। सोलर विंड सूरज के ऊपरी वातावरण से निकलने वाला चार्ज्ड पार्टिकल है। सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बना होता है। वहीं इंटरस्टेलर मीडियम की बात करें तो ये इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद पदार्थ और रेडिएशन है। इसमें मौजूद पदार्थों में गैस, एटॉमिक डस्ट और कॉस्मिक रेज मौजूद होते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम से टकराव की वजह से सोलर विंड पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से विंड पार्टिकल्स कंप्रेस होने लगते हैं। कंप्रेशन की वजह से उस क्षेत्र का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, दिसंबर 2004 में वॉयेजर 1 टर्मिनेशन शॉक से सुरक्षित निकलने में सफल रहा। वॉयेजर 2 भी अगस्त 2007 में इस डेंजर जोन से निकलने में कामयाब रहा। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 हीलियोपोज से निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने में कामयाब रहा। जिस इंसान को हीलियोस्फीयर की एज के बारे में पता नहीं था, आज उसके द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट ने न सिर्फ हीलियोस्फीयर की एज का पता लगाया, बल्कि उसे पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में भी पहुंचने में कामयाब रहा। वॉयेजर 1 जब इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, उस समय सूरज से उसकी दूरी 18 बिलियन किलोमीटर थी। वॉयेजर 1 के बाद 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने में कामयाब रहा। वॉयेजर 1 और 2 के इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बाद साइंटिस्ट को कई सारी नई इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। हमें इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा, कॉस्मिक रेज, अदर पार्टिकल्स और अननोन एनर्जी के बारे में जानकारी मिली है। वहीं दोनों वॉयेजर्स आज भी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। वॉयेजर 1 से भेजे गए डेटा को पृथ्वी पर पहुंचने में 19 घंटे, जबकि वॉयेजर 2 से भेजे डेटा को पृथ्वी पर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 फिलहाल सूरज से 22.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। वहीं वॉयेजर 2 की सूरज से दूरी 18.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। वॉयेजर्स को इलेक्ट्रिक पावर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के द्वारा मिलता है। ये जनरेटर्स दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों स्पेसक्राफ्ट के जनरेटर्स पावर जनरेट करना बंद कर देंगे और फिर उस दिन पृथ्वी से वॉयेजर्स का संपर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नासा के अनुसार 2025 से 30 के बीच कभी भी वॉयेजर्स से हमारा संपर्क खत्म हो सकता है। हमारा संपर्क भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में दोनों वॉयेजर्स का सफर जारी रहेगा। वॉयेजर 1 और 2 के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।